जय हिंद साथियों। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 की जो वैकेंसी थी, जिसका अभी 12 फरवरी को रोजगार मेले के लिए आपके पास में इन्विटेशन आ चुका है। तो इसके संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अलग अलग टाइप के जो डाउट्स थे वो वीडियोज़ के माध्यम से क्लियर किए, कुछ मैंने लाइव में भी आपके साथ में शेयर किए। आपके जो डाउट्स होता है क्लियर मैं करता रहता लाइव आके। अभी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा कि आपको जब ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के समय आपको किन किन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके वहाँ पे जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करते समय जब डॉक्यूमेंट वगैरह आप पुटअप करते हैं, जब की कार्रवाई होती है, ज्वाइनिंग का आपका सर्विस रिकॉर्ड बनता है, उस टाइम पे जहाँ पे आपके सीनियर्स रहते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। बाकी आपको आपकी तरफ से छोटी छोटी में एक जो अमूमन जो बच्चे गलती कर देते हैं और भर्ती होने के बाद आप एक सोल्जर बन जाएंगे, उसके बाद में फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मुझे इस चीज़ में सुधार करना है, इन चीज़ में दिक्कत होती है। तो उन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, जैसे आप बीएसएफ के अंदर अभी आपको 12 फरवरी को रोजगार मेले के अंदर आपको ज्वाइनिंग की डेट मिल जाएगी। जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते समय जो आपका सर्विस रिकॉर्ड होता है वो एक बनता है। उस सर्विस रिकॉर्ड के अंदर आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी 10th की मार्कशीट है और उसके अलावा आपका भाई कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो देते हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके अंदर लग जाते हैं। छोड़ के आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड को ये ओरिजिनल नहीं लगते, इनकी जेरॉक्स लगती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी उसके अंदर लग जाती हैं। तो अभी जैसे आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को नहीं करने के लिए एक दो चीज़ें क्या है कि जैसे आपका आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड है, मदर का आधार कार्ड है, इन सभी के अंदर आपके जैसे सर्टिफिकेट के हिसाब से कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन आप करवा लें। क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते समय आपके फादर, मदर, इनका जो आधार कार्ड होता है वो भी आपका रिकॉर्ड में लगता है। अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं मांगेंगे तो बाद में मांगते हैं। तो अगर आप उसमें किसी प्रकार का नाम में या करेक्शन वगैरह, तो आप उसको आधार कार्ड में, फादर के आधार कार्ड में करेक्शन हो सकता है, उसको आप करेक्शन करवा लें। दूसरी बात ये होती है कि जब आप सर्विस रिकॉर्ड आपका बनता है उस टाइम पे आपके डिपेंडेंट जो भी होते हैं, आपको डिपेंडेंट का सबका डिटेल लिखवाना है। कभी क्या करते हैं लोग कि जैसे आप डिपेंडेंट के लिए पूछा जाता है तो आप सिर्फ अपना मदर फादर का डिपेंडेंट में लिखवा देते हैं, जिसकी शादी हुई है वो सिर्फ अपनी वाइफ को लिखवा देता है, और बाद में पता चलता है कि डिपेंडेंट में ये लोग भी आते हैं। तो आपको अपने जो डिपेंडेंट जितने भी आपके ऊपर डिपेंड हैं, जैसे आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, शादी नहीं हुई है, वो आप पे डिपेंड मानी जाएगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके वृद्ध माता पिता हैं, वो आपके डिपेंडेंट में आते हैं। तो उन सभी की डिटेल आपको जब सर्विस रिकॉर्ड आपका बनता है, जब आपसे फैमिली डिटेल भरवाई जाती है, उस फैमिली डिटेल फॉर्म के अंदर आपको उन सभी की डिटेल आपको डालनी है। ये नहीं सोचना है कि भाई मैं अपना डाल दिया और मम्मी पापा का डाल दिया। तो छोटा भाई जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता है, उसका अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जा रहा है, उसकी शादी नहीं हो जा रही है, वो आप पे डिपेंडेंट है। सेम आपकी सिस्टर जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है, वो डिपेंड है आपके ऊपर। तो उन सभी की डिटेल जब आप नोट करवा देंगे तो उनका जैसे आयुष्मान कार्ड बनना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसका सुविधा मिलती है, डिपेंडेंट कार्ड बन जाता है। बाकी किसी प्रकार की भाई किसी के साथ भविष्य में किसी मेडिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेडिकल क्लेम वगैरह या फिर मेडिकल की फैसिलिटी बीएसएफ के द्वारा दी जाती है। वो सभी सुविधाएं डिपेंडेंट में आपका है तभी आपको मिलती हैं। नहीं तो बाद में आप स्टार्टिंग में जो डिपेंडेंट में नाम नहीं करवाएंगे, फिर बाद में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा जो फादर को डिपेंडेंट में डाल दो, मेरे भाई को डाल दो। तो स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, आप जैसे मोबाइल नंबर, आपका सर्विस रिकॉर्ड में एक मोबाइल नंबर आपका मांगा जाता है, जिसके अंदर आपका भाई आपका पे का संबंधित जानकारी या बीएसएफ की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आपकी आईडी बन जाती है बीएसएफ का एप्लीकेशन करने के लिए। इन सभी के लिए आपको वही मोबाइल नंबर देना जो आपके पास परमानेंट मोबाइल नंबर हो, जिसको आप चेंज नहीं करना चाहें। खास करके कोशिश करना कि आपका आधार कार्ड, आपके बैंक के अंदर, आपका सर्विस रिकॉर्ड के अंदर एक ही मोबाइल नंबर हो, ताकि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि उसके अंदर दिक्कत क्या होती है ना कि जैसे आप बार बार मतलब अकाउंट मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो आपने सर्विस रिकॉर्ड में कुछ दे दिया है, आधार कार्ड में कुछ दे दिया, तो सभी आप मोबाइल नंबर को मेंटेन नहीं कर सकते। किसी किसी के पास 2-2 3-3 सिम होती हैं। तो कोशिश करना कि आपको एक ही मोबाइल नंबर है वो सभी जगह पे रिकॉर्ड में रखना है, तो ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान के चलो आपकी श्रीनगर पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे ये सिम काम नहीं कर सकती है, तो आपको वहाँ की सिम लेनी पड़ेगी या इसी को पोस्ट पेड करवानी पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा सिम मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक सिम होगी, आप उसको पोस्ट पेड में कन्वर्ट करवा ले, वही आपकी काम आएगी। तो मोबाइल नंबर जब आप नोट करवाते हैं, दूसरा पॉइंट इसको ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो आपको परमानेंट रहेगा। तीसरा, एक मोबाइल नंबर आपको फैमिली का देना पड़ता है, तो फैमिली का मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो फैमिली में वो परमानेंट मोबाइल नंबर आपका चलता है। आपका फादर का है, आपकी मदर का है, आपके ब्रदर का है। भाई आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपकी तबियत खराब हो गई और तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर पर सूचित किया जाए, या कोई भी सिचुएशन किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको अपने घर का भी जो मोबाइल नंबर देना तो बढ़िया देना जो चालू हालत में हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप डॉक्यूमेंट अपने जमा करते हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, उन सभी की डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स आपको अपने पास में रखनी है। क्योंकि आपके
पास जोरक्स नहीं है और आपने जो जिन डॉक्यूमेंट थे पूरे डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल डिपार्टमेंट में जमा कर दिए हैं, तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको 10वीं की मार्कशीट, लेकिन आपके पास तो है नहीं, आपको पता ही नहीं है कि भी मेरी मार्कशीट में कितने मार्क्स थे, भूल जाता है। तो आपको उस मार्कशीट की जो है ओरिजिनल की कॉपी तो आपकी जमा हो रही, तो आपको उसकी फोटो कॉपी, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की, सभी की जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे सभी की 2-2 4-4 पासपोर्ट साइज की फोटो उसकी फोटो कॉपी आपको निकाल के रखनी है। दूसरा, जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ में आपके जितने भी डिपेंडेंट मेंबर हैं उन सभी की फोटोकॉपी, आधार की, साथ में उनकी पासपोर्ट साइज की फोटो अपने पास में रखनी है, आपको जरूरत पड़ सकती है इसके अंदर। दूसरी गलती एक ये नहीं करनी कि अगर आपका ऑलरेडी किसी बैंक के अंदर अकाउंट है और अकाउंट आपका इस प्रकार का है कि जैसे आप बीएसएफ के अंदर जो अकाउंट खोलते हैं, नया खोलते हैं या आप पुराना अकाउंट देते हैं, तो जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो आपका अकाउंट होगा वो CAPSP अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस सैलरी पैकेज, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आपको पता होगा, नहीं तो आप को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो को, उसके अंदर मैंने डिटेल बना रखा है, उसको आप जानकारी देख सकते हैं। तो आपका जो अकाउंट हो वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि अभी आपने सेविंग अकाउंट खोला तो आपको अपनी ब्रांच से संपर्क करना है कि भाई मेरा ये अकाउंट है, ये CAPSP अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे जनधन अकाउंट हो गया, कोई इस प्रकार के स्पेशल अकाउंट होते हैं जो कि हो सकता है कि आपके CAPSP अकाउंट में कन्वर्ट ना हो। तो पहले से क्लियर कर लेना कि मेरा CAPSP अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा। अगर कन्वर्ट हो जाएगा तभी आप अपने सर्विस रिकॉर्ड में उस अकाउंट को लगवाना है, नहीं तो फिर आप दूसरा अकाउंट लगवाना जो CAPSP अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। या फिर आपने ज्वाइनिंग लेटर के यहाँ पे भी आप अपनी ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं कि भाई ये मेरा CAPSP अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, तो बहुत सारी ब्रांच इसमें कन्वर्ट कर देती है। तो अपने अकाउंट को लेकर भी इस चीज़ का फोकस आपको करना है। वैसे आप खुद पढ़े लिखे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपका अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत लग रही है कि भाई मुझे फाइनल डॉक्यूमेंट मेरे सर्टिफिकेट के हिसाब से करवाना है, फादर के आधार कार्ड या मदर के आधार कार्ड में किसी के में करेक्शन है, उसको आप करवा सकते हैं, एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, क्योंकि जब ज्वाइनिंग करते समय छोटी छोटी जो गलतियाँ आप कर देते हैं फिर बाद में फिर आपको एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। स्टार्टिंग में जो आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है वो आपका लाइफ टाइम रिकॉर्ड चलता है, तो उस लाइफ टाइम के रिकॉर्ड को आपका खुद का भी नाम की स्पेलिंग, आपका सरनेम, जैसे खास करके साउथ के लोग होते हैं, महाराष्ट्र के लोग होते हैं, तो इनका जैसे नाम बोलने में कुछ होता है, रिकॉर्ड में कुछ होता है, क्योंकि इनके फादर का सरनेम, दादा का सरनेम, इनका आपस बीच नाम के बीच में आता है। तो इन लोगों का मैंने देखा हूं कि जैसे जब नाम चलते चलते सर्विस रिकॉर्ड में क्या हो जाता है कि नाम आगे पीछे हो जाता है, 3-4 का नाम होता है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्टार्टिंग नेम, तो उसके अंदर करेक्शन आ जाता है। तो जब आपका सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपसे कोई फॉर्म भरवाया जाता है, तो उसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जो भी डिटेल है आपकी, आपके आधार कार्ड के नंबर है, आपकी पैन कार्ड के नंबर है, आपका खुद का नाम है, फादर का नेम है, आपका एड्रेस है, आपका रेलवे स्टेशन, खास करके जैसे आपका नज़दीक रेलवे स्टेशन उसके अंदर पूछा जाता है, तो आपके नज़दीक रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन का नाम देना, खास करके तो आपके 2-4 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर सभी चीज़ की सुविधाएं हो, वहाँ तक ट्रेन की सुविधा हो आने जाने के लिए, भाई आपके बड़े शहर से वो स्टेशन तक कोई ट्रेन आ सकती है, डायरेक्ट नहीं है तो कनेक्टिविटी, किसी स्टेशन से कनेक्टिविटी हो, उसी स्टेशन का नाम देना है, दूर स्टेशन का नाम नहीं दे देना है, तो नियरेस्ट स्टेशन का नाम उसी का देना जहाँ तक आपको हमेशा टिकट उसी स्टेशन तक की मिलेगी। जैसे आपको फ्री टिकट मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको पोस्ट ऑफिस का, आपका नेक्स्ट सिटी कौन सा है, तो फॉर्म भरते हैं, सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको वहाँ पे जो सीनियर्स होंगे उनके जो गाइडलाइंस होंगे उनके अनुसार आपको काम करना है, अपनी मर्जी से जल्दबाजी में ज्वाइनिंग के समय कोई गलती नहीं करनी है। तो आज का वीडियो में बस टॉपिक यही था, थोड़ा आपको अवेयरनेस करके छोटी छोटी गलतियाँ जो मैंने प्रैक्टिकल देखी है उन चीज़ों के बारे में बात की। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो प्रैक्टिकल मैंने खुद भुगती है या मेरे साथ वालों ने भुगती है, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपके साथ में ये जानकारी साझा करने आया था। बाकी जो आपके उस्ताद लोग होंगे जो वहाँ पे आपको गाइड करते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना है। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।